हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। छत्तीसगढ़ में स्थानीय भर्ती की मांग को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसके साथ ही 2000 पदों पर जो भर्ती हुई थी उसको जो रुकी है वो भर्ती अभी कंप्लीट नहीं हुई है, उसको फिर से जो है भर्ती करने की कवायद चल रही है। और क्या है इस पर हम बातचीत करने वाले। इसके अलावा शिक्षक भर्ती का सच, क्या वाकई में 8 से 10,000 पद आएंगे या नहीं, और आएंगे तो कैसे आएंगे, क्या प्रशासनिक जो हमको सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि वाकई में इसकी क्या स्थिति है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्थानीय भर्ती को लेकर। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से स्थानीय भर्ती जो है वो रुक सी गई है, और कहीं ना कहीं जब कोर्ट का आदेश आया और कोर्ट के आदेश के बाद स्थानीय भर्ती खत्म हो गई। इससे कहीं ना कहीं बस्तर और सरगुजा संभाग के बेरोजगार अभ्यर्थियों को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और नुकसान के तौर पर जो है कहीं ना कहीं भर्ती तो आई ही नहीं, और नहीं स्थानीय भर्ती आई और नहीं नॉर्मल क्षेत्र के लिए भर्ती आई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसी को लेके जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास जो है बस्तर संभाग के कुछ जो एमएलए हैं, भाजपा समर्थित एमएलए, अगर हम बात करें जैसे कि किरण देव कोंडागांव से, लता उसेंडी, चैत्रा मटामी, नीलकंठ नेताम और जो है संजय पांडे जी जो है वो रायपुर पहुंचे, और उन्होंने बीजेपी के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने उनसे मुलाकात की, और मुलाकात कर उनको बताया कि जो बस्तर की भौगोलिक और शैक्षणिक स्थिति है वो बहुत ही पिछड़े है, और बस्तर के जो बेरोजगार है वो नौकरी की तलाश के लिए भटक रहे हैं। जिस प्रकार से पिछले बीजेपी के शासनकाल में स्थानीय भर्ती होती थी, लेकिन वर्तमान में जब कांग्रेस सरकार आई तो कहना चाहिए वो बंद हो गई, और अब जो है फिर से जो है स्थानीय भर्ती की मांग जो है यहाँ पे कर रहे हैं, और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि इस पर विधि विशेषज्ञ की राय के बाद इसको एक फिर से नया प्रपोजल तैयार करके जो है फिर से जो है इसको रखा जाएगा, और उसके बाद स्थानीय भर्तियों को फिर से प्रारंभ कराया जाएगा। हालांकि इसको करने में कहना चाहिए बहुत समय लग सकता है, क्योंकि कहना चाहिए अभी तो चीजें प्रारंभ हुई है, थोड़ा सा स्थानीय भर्तियों को समय लग सकता है। लेकिन हाँ, ये चीजें हैं कि स्थानीय भर्ती को लेके बस्तर और जो सरगुजा संभाग के एमएलए है भाजपा समर्थित, वो बिल्कुल मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं और वो अपनी मांग रख रहे हैं। सीधी साफ बात यह है कि जो स्थानीय भर्ती है उसको अभी से प्रोसेस करेंगे तब जाके वो लगभग 5-6 महीना या 1 साल जो है वो इसको प्रोसेस करने में लगेगा और अप्लाई करने में लगेगा। अब ये तो देखने वाली बात है कि सरकार इस पर कितने जल्दी अमल करती है। दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो 2000 पदों पर जो है वो भर्ती को रुकवाने की बात चल रही है। देखिए, मामला ऐसा है, आप सभी जानते हैं कि सभी जिला और कलेक्टर कार्यालय में प्रतिशत के अंकों के आधार पर जो है वो भर्तियां के लिए विज्ञापन जो है वो जारी किया गया था, और बहुत सारी भर्तियों के संबंध में जो है लोग अब जो है कहना चाहिए अपने अपने क्षेत्रों के विधायक, उप मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं, और सीधी सी मांग कर रहे हैं कि इस पूरी भर्तियों को व्यापम से करवाया जाए। और व्यापम से कराने का मकसद ये है कि सबसे पहले आपका जो है परीक्षा होगा, परीक्षा के बाद जो है आपका जो है टाइपिंग टेस्ट होगा, और एक दूसरे कानून को जो है बदलने की, जो इसको स्टूडेंट जो है काला कानून कहकर बोलते हैं। काला कानून मतलब जो प्रमाण पत्र जो फरवरी बोल सकते फरवरी 2021 में जो है इसको शासन के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो प्रमाण पत्र है वो मांगा गया था, और इसी के संबंध में युवा इसकी मांग कर रहे हैं कि ये जो है काला कानून इसको हटाया जाए, और पहले की तरह जैसे भाजपा 15 साल में जब डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती करती थी व्यापम के थ्रू जो संयुक्त भर्ती, वैसा ही जो है इन सभी कलेक्टर कार्यालय में जो लगभग 1500 से 2000 पद निकले हुए उसको रद्द करके व्यापम को देने की बात के लिए जो आवेदन है वो दिया गया है। अब ये तो देखने वाली बात है कि क्या होता है, लेकिन कहना चाहिए युवा जो है अपने अपने परिचित विधायक के पास जो है वो आवेदन कर रहे हैं। कुछ उप मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे हैं, कुछ मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे हैं, कोई जो है बोल सकते हैं टेक्निकल के लिए जो है मांग कर रहा है पदों की भर्ती के लिए, कोई बोल सकते हैं एग्रीकल्चर की भर्ती की मांग कर रहा है, कोई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहा है, कोई ऐसे ही भर्ती की मांग कर रहा है, और कोई सामान्य ग्रेजुएशन से भर्ती की मांग कर रहा है। इस प्रकार से तमाम जो है अपने अपने लोग जो है अपने अपने तरीके से जो है मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधायकों के पास जाकर जो है अपना आवेदन दे रहे हैं, और कहना चाहिए भर्ती की जो मांग है वो कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अगले खबर की, तो देखिए शिक्षक भर्ती के संबंध में हम जो है दोनों का पक्ष रखेंगे, चाहे शासन का पक्ष भी रखेंगे और जो है स्टूडेंट का भी पक्ष रखेंगे। सबसे पहले हम स्टूडेंट के पक्षों पर चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कि स्टूडेंट जो संघ है जो शिक्षक भर्ती करवाने के लिए अलग अलग मुहिम चला रहे हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि 57,000 शिक्षक भर्ती चूंकि घोषणा पत्र में था, तो 57,000 शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। रही बात इसलिए कर रहे हैं कि 57,000 शिक्षक भर्ती की मांग करेंगे तब जाके 10-15 हजार पदों पर जो भर्ती विज्ञापन है वो जारी होगा,
और अगर हम 20-25 हजार या 40 हजार की भर्ती की मांग करेंगे तो जो है वो बड़ा मुश्किल से जो पद है वो कम हो जाएगा। इसलिए उनका जो तर्क है स्वाभाविक तौर पर एक दबाव बनाना है सरकार के ऊपर, ताकि जो है भर्ती जो पदों की संख्या है वो ज्यादा हो सके, लगभग 15,000 20,000, ताकि मौका जो है वो सभी को मिल सके। दूसरी तरफ उन अभ्यर्थियों के लिए कहना चाहिए थोड़ा सा मुश्किल है जो अभी बीएड कर रहे हैं या जो अभी बीएड में एंट्रेंस ले रहे हैं या लगभग सेकंड सेमेस्टर में थर्ड सेमेस्टर में, तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। लेकिन ये सारी चीजें कहना चाहिए अभ्यर्थीगण जो है वो सरकार से मांग कर रहे हैं ताकि सरकार ज्यादा से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाले, सीधा सीधा उनका साफ तर्क ये है। इसी वजह से वो 57,000 शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। हालांकि उनको भी राज्य की आर्थिक स्थिति के बारे में भला बोल सकते हैं अच्छा खासा मालूम है। इसी कड़ी में जब मुख्यमंत्री जी से कल पूछा गया था कि जो 18 लाख आवास के लिए 8,000 करोड़ है और भी बहुत सारी चीजों पर जो पैसा है वो कहां से आएगा, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार का मतलब साफ है कि केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार को कहीं ना कहीं आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, जिससे सारी चीजें जो है समय पे हो सकती है। अब देखिए अगली खबर अगर हम इसी पर बात करें तो देखिए ये तो था स्टूडेंट का पक्ष, और अब हम बात करें शासन का पक्ष। शासन से जो स्कूल शिक्षा विभाग से जो हमको सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है वो ये है कि सबसे महत्वपूर्ण बात कि 57,000 शिक्षक भर्ती को एक साथ भरना नामुमकिन है, क्योंकि इससे जो राज्य की आर्थिक हालत है वो बिगड़ सी जाएगी। इसी वजह से इसको पार्ट पार्ट में जो है वो भर्ती किया जाएगा। अब रही बात, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसके लिए जो बताया जा रहा है ऐसा भी किया जा सकता है। वैसे तो बहुत सारे रास्ते हैं, लगभग बताया जा रहा है कि 15-15 हजार की जो भर्तियां निकाला जाएगा या 10-10 हजार की भर्तियां निकाला जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बकायदा कब जो है भर्ती निकलेगी, उसके अलावा कब उसका रिजल्ट जारी होगा, कब जो है वेटिंग जो लिस्ट है उसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी, वो पूरा डेट जो है टाइम टेबल जो बोलते हैं समयबद्ध तरीका वो जो है जारी किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षक भर्ती के आने से पहले जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा होगा, याद रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट की मांग भी थी कि शिक्षक भर्ती के पहले जो है वो शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो किया जाए, और उसके लिए जो है सरकार भी कहना चाहिए आने वाले समय में आप देखेंगे कि शिक्षक भर्ती आने के पहले आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो है पेपर है वो आपको देना पड़ेगा। तो ये कहना चाहिए उन स्टूडेंट के लिए भी अच्छी खबर है जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में फेल हो गए थे, तो वो जो है अब जो है अच्छे से तैयारी करके शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करके, क्योंकि पिछली कुछ शिक्षक भर्ती उसके कुछ प्रोसीजर बचे हुए हैं, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि सबसे पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा होगा और उसके बाद फिर जो है शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकलेगा। और ये जो पदों की संख्या है लगभग बताया जा रहा है कि 15,000 के आसपास हो सकती है, 15 से 10,000 के आसपास ये जो बताया जा रहा है रेंज अपर डिवीजन जो है वो हो सकता है। क्योंकि जैसे ही बजट जो है आएगा, बजट के क्योंकि अभी आप सभी जानते हैं कि हाल ही में शीतकालीन सत्र जो है प्रारंभ होगा, शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट भी जो है लाया जाएगा, और उसके बाद बजट के आधार पर जो है यहाँ पे शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा, स्पष्ट तौर पर कहना है। अब यहाँ पे देखिए अभ्यर्थियों का अलग तर्क है, प्रशासन के तौर पर अलग जो है तर्क है। अब दोनों तर्कों को हमने आपके समक्ष रख दिया है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि कितने जल्दी जो है वो शिक्षक भर्ती और शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है। फिलहाल जो कुछ भी होगा आपको बताया जाएगा। ये देखिए पूरी की पूरी संभावनाओं का खेल है, जहां पे सरकार के पास पैसा रहेगा, बजट रहेगा, तो बिल्कुल आप लोगों का सारा चीजें जो है समय पे होगी। और कहना चाहिए अभ्यर्थियों को भी थोड़ा सा संयम होना चाहिए, क्योंकि अभी ही सरकार का गठन हुआ है, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उसके बाद बहुत सारे व्यापम और सीजीपीएससी में जो है चेंजेस होंगे, तो आप लोगों को चरणबद्ध तरीके से देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से थोड़ी सी चीजें हैं वो आपको समय लग सकती है। फिलहाल संयम रखिए और तैयारी बेहतर करिए, ताकि जब भी वैकेंसी आए आपका चयन निश्चित हो। फिलहाल यही सब आपको पॉजिटिव न्यूज देना था। आशा करता हूं आपको चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा तक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें।